Hello everyone, welcome to Relentless Approach to Labasana. Today's video is a very important video, especially for those who are giving their attempt in 2026. And yeah, so in this video we will discuss a very crucial theme कि अब लास्ट 60 दिनों में क्या करें, कौन से टेस्ट सीरीज लगाएं, कौन से FLTs लगाएं एंड कौन से PYQs लगाएं. इवन व्हेन आई वाज गिवन माय फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट आई वाज आल्सो कंफ्यूज कि भाई कौन सा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें. एंड yesterday also I got an email from an aspirant who is giving her first attempt and she told me कि भैया मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है एंड आई डोंट नो विच टेस्ट सीरीज शुड आई फॉलो, विच FLT शुड आई गिव. बहुत फोमो हो रहा है and this way not only she is facing this problem, there are multiple thousands of people and even I say कि majority of people who are in their first or second attempt they face this problem कि भैया कौन सी टेस्ट सीरीज लगाएं, कौन सा FLT लगाएं, PYQs को कैसे मैनेज करें एंड कौन से अगर FLTs लगाने भी हैं तो कौन से कोचिंग का लगाना है. सो बेस्ड ऑन माई पर्सनल एक्सपीरियंस एंड आफ्टर टॉकिंग टू मल्टीपल पीपल who have cleared prelims previously, so I will be sharing that experience बेस्ड ऑन विच यू कैन डिसाइड कि भाई कौन सा लगाना है एंड कौन से टेस्ट सीरीज को आप फॉलो कर सकते हो. सो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई एक्सपेक्ट कि आपने एटलीस्ट अभी तक जो है मार्च 21 हो, मैं अभी 21 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, तो आई होप कि आपने 21 मार्च तक पूरे सिलेबस की एटलीस्ट 1 to 1.5 टाइम रिविजन आपकी हो चुकी है कि मेजर जो सब्जेक्ट हैं आपके लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में फिजिकल, इंडियन मेजरली फिजिकल और इंडियन ये मेजरली हैं अपने, और आपने इनका डिसेंटली कवरेज कर लिया है. इसके अलावा साइंस एंड टेक की आपकी बेसिक रिवीजन हो चुकी है, इन्वायरमेंट है, मॉडर्न है और एमएक है. चलो अगर मान लेते हैं कि भाई आपकी अभी एमएक की रिवीजन नहीं हुई है या फिर मॉडर्न या किसी सब्जेक्ट की रिवीजन हुई है, बट आई एज्यूम कि भाई आपका पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक और इन्वायरमेंट ये डिसेंटली प्रिपेयर्ड है और एटलीस्ट आपने 1.5 टाइम इनकी रिवीजन की है, देन दिस वीडियो इज मस्ट फॉर यू. यू शुड वॉच एंड इफ यू आर गेटिंग दिस वीडियो in your YouTube description or the algorithm, you must subscribe the channel for the further videos like this. It is possible that कि YouTube की algorithm आपको ये दोबारा video show ना करे, and whatever I will be telling, I will be telling only based on my personal experience or the experience of aspirants who have given mains previously भाई और इंटरव्यू तक भी पहुँचे हैं, एंड सम पीपल आर दोज हु हैव बीन लाइक सेलेक्टेड एंड उनका भी इसमें जो है मैंने रिकमेंडेशन, जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं जो सर्कल में हैं उनका भी मैंने एक्सपीरियंस इसमें इंक्लूड करने का ट्राई किया है. सो लेट्स बिगिन विद दिस. वी हैव मल्टीपल ऑल्टरनेटिव्स व्हेन इट कम्स टू FLTs. भाई कोचिंग का मटेरियल भरा पड़ा है, अब इसमें ठीक है भाई कौन सा डिसेंट है कौन सा नहीं है. सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट. जस्ट वन थिंग आई वांट टू टेल, ये भाई ये फ्री मॉक के पीछे भागना छोड़ दो. एक तो जो फ्री मॉक हर कोचिंग इंस्टीट्यूट का आप लगाते हो ना, कभी विजन का लगाने जा रहे हो, सॉरी विजन तो नहीं देता फ्री में, कभी वाजीरम का लगा रहे हो, कभी राउस का लगा रहे हो, कभी इसका अपना दृष्टि का लगा रहे हो. देयर आर मल्टीपल फ्री मॉक. भाई फ्री मॉक तभी लगाओ जब आप उसका एनालिसिस कर रहे हो, या इवन नॉट जस्ट द फ्री मॉक, आप कोई भी टेस्ट लगा रहे हो आप उसे तभी लगाओ जब आप उसको लगाने के बाद उसका सॉल्यूशन पढ़ते हो, आप उसमें एनालिसिस करते हो कि भाई आपकी क्या मिस्टेक्स रही हैं और उसमें कौन से आपकी गैप्स रहे. अगर आप सिर्फ देने के मतलब प्रैक्टिस के लिए दे रहे हो तो भाई इंस्टेड ऑफ गिविंग नोट्स अब भाई अपना रिविजन पे ध्यान दो, रिविजन कर लो. बिन बात में अपना 2 घंटा वेस्ट मत करो. मॉक लगाने का, टेस्ट लगाने का फ़ायदा तभी है जब आप उसका एनालिसिस करो. विदाउट एनालिसिस इट इज़ अ फ्यूटाइल एक्टिविटी ऑफ 2 hours. उसमें आपकी एनर्जी भी ड्रेन होती है एंड यू वेस्ट दैट टाइम बिकॉज विदाउट एनालिसिस इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. ठीक है, अब कौन से लगाने हैं FLTs या कौन से बेस्ट है, तो देखो सबसे पहले हमारे पास कौन से ऑल्टरनेटिव या कौन से ऑप्शन हैं. एक तो भाई विजन की FLTs हैं अपने पास, वाजीराम के हैं, नेक्स्ट के हैं, फोरम के हैं और एक लाइक अदर इंस्टीट्यूट्स और हैं जिनके आप एक्सप्लोर कर सकते हो. बट मेजरली ये जो हैं इंस्टीट्यूट्स इनके मार्केट में रहते हैं. इसके अलावा इनसाइट्स हो जाए, दृष्टि हो जाए, मैंने उनके कभी लगाए नहीं है. इवन कि मेरे जो क्लोज एसोसिएट्स हैं, फ्रेंड्स हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है, उन्होंने भी पार्शली लगाया है, कोई ऐसे रिजिडली फॉलो नहीं किया. कुछ लगाया है तो भाई इनके ही मेजरली लगाए हैं. तो सबसे पहले नेक्स्ट में, यार नेक्स्ट में देखो जो अनुभव इनके होते हैं 4, ये तो मस्ट है, ये लगा लो. ये अगर किसी को भी FLT लगाना है तो ये एक डिसेंट सोर्स है फॉर प्रैक्टिस एंड एनालिसिस. इनका पेपर थोड़ा बैलेंस्ड होता है. बैलेंस्ड इन द सेंस कि भाई कभी तो या तो स्टैटिक के ऊपर फोकस करेंगे
या कभी करंट के ऊपर फोकस करेंगे। बट कलेक्टिवली जब आप चारों पेपर देखोगे तो आपका मतलब बैलेंस हो जाएगा और आपकी डिसेंट प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड सब्जेक्ट की भी आपने एनालिसिस किया है उसके बाद में। तो एक ऑप्शन हमारे पास ये है कि भाई नेक्स्ट 4 जो अपने अनुभव वाले पेपर होते हैं वो लगा दो। अब रही बात उसके अलावा, अब फोरम देखो, फोरम का ये अगर आपने SFG वगैरह ज्वाइन किया हुआ है, ये कैंप वगैरह कैंप जैसे वाजीराम का है और SFG जो है फोरम का है, तो इनमें से आपने कोई एक ज्वाइन किया हुआ देन इट इज़ वेल एंड गुड। चलो भाई इसके लिए तो चलो 50-50 क्वेश्चन वाले हैं। अभी FLT के बारे में बात करें तो फोरम के आते हैं भाई सिमुलेटर्स, और ये कोई पेड वीडियो नहीं है, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इट इज़ जस्ट आई एम शेयरिंग माई एक्सपीरियंस एंड द कलेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ अदर एस्पिरेंट्स। तो फोरम के हैं भाई सिमुलेटर्स 0, 1, 2 से लेके H तक के हैं भाई। ये 10 सिमुलेटर्स आई वॉन्ट से कि मस्ट हैं, बट दे आर डिसेंट। इनका पेपर बैलेंस्ड होता है एंड यू गेट द कट ऑफ एज वेल कि भाई इतना कंपटीशन चल रहा है, यू कैन चेक योर लेवल कि भाई आप इस किस लेवल पे स्टैंड करते हो। सो आई वुड से कि भाई दोज हु आर इन द दोज हु आर न्यू एक्सपीरियंस और दे आर इन द फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट, भाई आप सिमुलेटर्स ट्राई कर सकते हो। इट इज़ नॉट कि आपको परचेज ही करना है, आप मार्केट में भी शॉप से ले सकते हो एंड टेलीग्राम पे भी आजकल मिल जाते हैं बहुत ईजिली। सो यू कैन चेक दिस। 10 इसके GS के हैं एंड आई गेस 9 इससे CSET, सॉरी नॉट 9, आई गेस 9 और 8 इससे CSET के पेपर हैं। सो यू कैन फॉलो इनका। CSET भी जनरली बहुत डिसेंट लेवल पर होता है। सो UPSC लेवल से मतलब इतना नहीं है कि UPSC लेवल के ही इक्विवेलेंट है, बट हाँ फॉर द प्रैक्टिस पर्पस इट इज़ डिसेंट। तो एक तो ये ऑप्शन हो गया आपका, एक तो हो गया हमारे पास, लिस्ट बना लेते हैं। नेक्स्ट के अपने 4 हो गए अनुभव, फोरम के 10 सिमुलेटर्स, इट इंक्लूड्स CSET, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन है ये विजन लगाएं वाजीराम लगाएं। यार देखो विजन एंड वाजीराम का ना सीन ये है ना कि उनके क्वेश्चंस मुझे लिटरली पसंद नहीं आते। वो कुछ भी पूछते हैं, वो बाल की खाल उतारते हैं। दे ग्रो इन टू सच डेप्थ कि भाई जो अननेसेसरी है। एंड इवन फॉर द करंट अफेयर्स दे समटाइम आस्क दोज टॉपिक भाई जो UPSC शायद कभी पूछे ही ना, उनका कोई कंटेक्स्ट ही नहीं है। एंड इवन इनके क्वेश्चंस काफ़ी absurd होते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। एंड इवन भाई लगाते हैं लोग कि विजन के भी लगाते हैं, बाजीराम के भी लगाते हैं, बट अगर आपको FLTs लगाने हैं, देखो यार 14 FLTs तो ये हो रही है अपने GS की, ठीक है 14 ही हो रही है। अब इनके 10-10 FLTs इनके होते हैं। अब ये नहीं बोलूँगा कि भाई 20 के 20 FLT लगाओ, क्योंकि अगर 20 के 20 लगाओगे तो आप एनालिसिस कब करोगे, आप उनकी रिविजन कब करोगे। एंड 3 to 4 रिविजन तो मस्ट होती है किसी भी FLT की, किसी भी टेस्ट की। सो इफ़ यू वांट टू गिव FLTs, भाई एक डाइवर्सिफाई करना है तो यार विजन या वाजीराम में से किसी भी एक इंस्टीट्यूट के उठा लो और उससे 10 FLT लगा लो, ये आपकी टोटल 24 FLTs हो जाएगी, ठीक है। एंड आई वुड से कि ये बहुत डिसेंट नंबर है, ये डिसेंट नंबर है। 24 FLT यानी कि 2400 क्वेश्चन हो गए आपके, ये 2400 टॉपिक्स हो गए आपके मेजरली। अब इसमें सब ऑप्शन हैं भाई, उतना अब इतना टाइम नहीं है कि भाई उनके सब ऑप्शंस का भी एनालिसिस किया जाए, बट ठीक है अपने ये 2400 टॉपिक्स हो जाएंगी। एंड इसमें आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी, इसमें आपके साथ में CSET भी इंक्लूड हो जाएगा। तो मेजरली आई वुड रिकमेंड कि भाई अगर आपको करना है, नेक्स्ट के अनुभव जो 4 हैं, फोरम के 10 सिमुलेटर्स हैं, अब विजन के हैं और ये वाजीराम, इन दोनों में से कोई एक इधर करना है, दोनों नहीं करने, ठीक है। दोनों नहीं करने, इतना टाइम नहीं है, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू एनालाइज। एंड अगर आप इनिशियल अटैम्प्ट्स में हो, फर्स्ट अटैम्प्ट में हो, सेकंड अटैम्प्ट में हो एंड आपकी इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, यू विल फील अंडर मोटिवेटेड, अंडर कॉन्फिडेंट आपको फील होगा। ज़्यादा कॉन्फिडेंस आपको इसमें फील नहीं हो रहा, बिकॉज ये कॉन्फिडेंस तोड़ते हैं। अब लास्ट में जो बात आती है वो आती है भाई विजन के जो अभ्यास है। भाई पर्सनली आई बोलूँ भाई, पर्सनली स्पीकिंग की इफ़ यू आस्क माई एक्सपीरियंस कि भाई ये अभ्यास देने चाहिए नहीं देने चाहिए, आई वुड सजेस्ट कि भाई मत दो अनटिल एंड अनलेस आपका स्टैटिक अच्छे से कवर है। इफ़ यू आर इन द फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट और आपका इतना कॉन्फिडेंस नहीं बना हुआ अपने ऊपर कि अपने कंटेंट के ऊपर, यू आर नॉट एबल टू स्कोर मच इन अदर टेस्ट, या फिर अभी इतना भाई डाउट है, अपने खुद के ऊपर सेल्फ डाउट हो रहे हैं, देन इन दैट केस डोंट गिव अभ्यास नहीं देना। उस सिचुएशन में आपको रिवीजन पे ध्यान देना है और आपने जो टेस्ट पीछे दिए हैं उनको रिवाइज करना है, उनको एनालाइज करना है। यू डोंट नीड टू गिव। क्यों अभ्यास क्यों नहीं देना? जब मैं अपना 3rd अटैम्प्ट दे रहा था
मेरे फर्स्ट अभ्यास में 120 आए थे, सेकंड में 100 आए थे, सॉरी फर्स्ट में 120 आए थे, सेकंड में थर्ड में जो है सेकंड में अपने 100 के आसपास आए थे, और जो थर्ड अभ्यास मैंने दिया था, मैंने अभ्यास लाइक विजन के सेंटर में नहीं किया था, अपना अलग से उसे प्रैक्टिस किया, तो मेरे सीधे 100 से जंप करके सीधा 60 आए थे। सो इट ब्रेक्स यू स्पेशली इफ़ यू आर इन द इनिशियल अटैम्प्ट। तो भाई कोई इंडिविजुअल है जो एक्सपीरियंस्ड हो चुका है, जिसने पहले प्री क्लियर किया है या जिसकी डिसेंट लेवल ऑफ रिवीजन है, भाई वो ठीक है एक्सपोजर के लिए दे सकता है इन सबको, बट आई वुड पर्सनली रिकमेंड भाई मत दो। ठीक है, अब कुछ बच्चे कि भाई जो मेरे जैसे हैं जिसको विजन और बाजीराम पसंद नहीं है, मतलब इन द सेंस उनके टेस्ट पसंद नहीं है, तो उनको एक ऑल्टरनेट ऑप्शन चाहिए। तो भाई इस सेंस में एक जैसे ये अंडरस्टैंड यूपीएससी वाले के आई गेस 8 FLTs हैं, ये मैंने लास्ट ईयर दिए थे। इनके डिस्कशन वगैरह पे नहीं जाऊँगा, उनके मैड वगैरह पे नहीं जाऊँगा मैं, बट इन द कंटेक्स्ट ऑफ कंटेंट, ठीक है, एंड प्रैक्टिस पर्पस के लिए भाई ये क्वेश्चंस अच्छे हैं। ठीक है, उनका मतलब दे ट्राई टू फ्रेम क्वेश्चंस लाइक यूपीएससी, बट यूपीएससी इटसेल्फ इज अ यूपीएससी। भाई उसके जैसे क्वेश्चंस तो कोई नहीं बना सकता, अदर्स कैन इमिटेट। इमिटेशन भी ये नहीं कि भाई 100% हो रहा, बट या बीइंग अ न्यू इंस्टीट्यूट्स इन द मार्केट दे ट्राई टू इमिटेट यूपीएससी, तो वो पैटर्न वैसा लेके आते हैं। एंड इफ़ यू डोंट लाइक विजन और वाजीराम, और भाई विजन वाजीराम इतना अच्छा नहीं लगता या विजन वाजीराम से कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, देन यू कैन गो विद अंडरस्टैंड के जो FLTs हैं आप वो लगा सकते हो। आई गेस उनके 5 to 6 जो है सेक्शनल FLTs होंगे, और 5 to 6 या जितने भी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर, बट या उनकी डिसेंट नंबर ऑफ FLTs हैं। मैंने लास्ट ईयर ये रिलीजियसली लगाए थे फॉर द प्रैक्टिस पर्पस, फॉर कंटेंट पर्पस, एंड यू कैन रेफर टू दैम। तो भाई अगर आप मेरे से इंडिविजुअली पूछो कि भाई मेरा क्या ओपिनियन है इस मामले में, तो नेक्स्ट के 4 अनुभव, फोरम के 10 साइमुलेटर्स, और अपने अंडरस्टैंड यूपीएससी के ये जो FLTs होंगे, ये डिसेंटली आपकी ऑलमोस्ट 20 FLTs होगी, एंड उसमें कुछ सेक्शनल है, तो 25 मोटा मोटा लगा लो यार, 25 FLTs ये हो जाए, 25-26, ठीक है, जिसमें 100 क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, साथ में CSET भी हो जाएगा। सो इन दिस वे थिंग्स विल बी कवर्ड। अब जिसे भाई विजन वाजीराम लगाना है, तो उसके लिए नेक्स्ट के ऑप्शन हैं 4 अनुभव, फोरम के 10 सिमुलेटर, एंड अंडर उसके विजन या वाजीराम में से दोनों में से एक, उसमें से 10 FLTs। तो ये मोटा मोटा 25 से अपने पेपर हो जाएंगे, जैसे 24-25 FLTs, 24 यहाँ पर होते हैं एंड 25 के आसपास यहाँ है, मतलब इक्विवेलेंट ही बनेगा ये नंबर अपना। तो और इसमें लास्टली क्या है, चलो मतलब FLTs का अपना कोचिंग वाला सॉर्ट हो गया कि भाई अगले 60 दिन में हमें 24 FLTs लगा दें। अब रही बात दूसरी, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये कि भाई PYQs, देखो PYQs को इग्नोर नहीं कर सकते। FLTs आपको जो देने हैं वो मैक्सिमम देने हैं 10th मई तक। 10th मई के बाद आपको कोई FLT नहीं देना, किसी कोचिंग का FLT नहीं देना, सिर्फ आपको रिवीजन करनी है। एंड बिटवीन 10 मई टू 23 मई यू हैव टू प्रैक्टिस UPSC PYQs। भाई 2013 से 2025 कर लो तो बेस्ट है, इन केस कि भाई टाइम कम है एंड यू नीड टू प्रैक्टिस, तो 2018 से 2025 तो मस्ट है, क्योंकि 2017 के बाद से यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया था, स्पेशली 2018 में से। एंड इसमें से भी प्रिसाइसली आप मेरे को बोलो तो भाई 2020 से 2025 के जो 6 साल के पेपर हैं ये तो मस्ट हैं। अब ये तो आपको प्रैक्टिस करने हैं 10 मई से 23 मई के बीच में, बट 10 मई से पहले भी हमें PYQs प्रैक्टिस करने हैं। एंड वो ट्रांसफर वाला जैसे अभी 21 है, एंड यू विल बी गेटिंग दिस वीडियो टुमारो ऑन 22। तो एज्यूम करता चलो आप 23 को ये वीडियो देख रहे हो, 23 मार्च को आप ये वीडियो देखें, 23 मार्च से लेके 10 मई, भाई मोटा मोटा ये आपके पास 40 और 8 48 दिन है। ठीक है, 48 डेज है आपके पास। इन 48 डेज में आपको एक बार तो एटलीस्ट 1 टाइम ये PYQs लगाने हैं, ये स्पेसिफिकली 2013 से 2025। भाई 13 FLTs ये हो गए, 13 FLTs ये हो रहे, 24-25 FLTs वो हो रहे। ठीक है भाई, ये 48 FLTs हो रहे अपने, 48 FLTs हो रहे। एंड इससे पहले भी आपने कुछ ना कुछ लगाया होगा, तो 4-5 अपने मॉक टेस्ट वो लगाए होंगे, 4 से 5 अपने मॉक टेस्ट होंगे, तो 50 FLTs के आसपास हो जाए। एंड भाई ये 50 FLTs ना बहुत डिसेंट नंबर,
स्पेशली हु आर गिविंग देयर फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट। 50 FLTs में सबसे बड़ी बात तो ये कि भाई आपके 25 टेस्ट है, उनका आपको एनालिसिस करना है, उनका रिवीजन करना है। तो भाई इट इज़ समथिंग, ये 48 नहीं, सॉरी ये 38 हो गया, 38 है, सॉरी आई एम सॉरी, आसपास लगा के 40, मोटा मोटा 40 मान लेते हैं। तो उनमें से 25 टेस्ट का आपको एनालिसिस करना है एंड PYQs लगानी है। अभी 40 से 50 कैसे होगा? 40 से 50 हो रहा भाई 10 मई से 23 मई के बीच में, जब आप दोबारा 2013 से लेकर 2025 के या 2018 से लेकर 2025 के दोबारा सोल्व करोगे, तो अल्टीमेटली जो आप 24 मई को पेपर दोगे उससे पहले आपके 50 FLTs पूरे हो जाएंगे। और इसमें सिर्फ ये कंप्लीट नहीं हो रही, इसमें आपकी रिवीजन भी साथ में होगी, इसमें आपका एनालिसिस भी हो जाएगा। सो इट इज़ अ डिसेंट अप्रोच विच मेजोरिटी ऑफ पीपल फॉलोज। अब ठीक है, सबके अपने अपने ऑप्शंस होते हैं भाई, कोई वाजीराम को फॉलो करता है, कोई विजन के टेस्ट को फॉलो करता है, कोई फॉरम को लेता है, कोई नेट्स के लगाता है। बट एक ये जो मैंने ये आपको मैट्रिक्स बताया है, ये वाला कि भाई ये वाला जो मैट्रिक्स है, ये सिर्फ मेरे अकेले का नहीं है, ये हंड्रेड्स ऑफ पीपल का है भाई, जो मेंस देते हैं फ्रीक्वेंटली, या इवन जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है एंड दे हैव फॉलोड। भाई हर किसी को विजन वाजीराम पसंद नहीं आता। मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो अभी इनिशियल अटेम्प्ट्स में हैं एंड उन्होंने विजन वाजीराम के टेस्ट लगाए तो उनको इतना पसंद नहीं आया। तो उस सेंस में एक चीज़ ये है। एंड लास्टली तो ये अपना एक बार हो गया। एंड साथ में भाई CSET को इग्नोर मत करना, CSET भी आप इसी पैटर्न से फॉलो कर सकते हैं। बाकी CSET में थोड़ा डाइवर्सिटी वाला चीज़ है कि भाई CSET में जो मेरा मेजर अप्रोच है ना, अगर आपका CSET वीक है तो उसमें चलो CSET के ऊपर मैं एक वीडियो कॉल बनाता हूँ कि हाउ टू अप्रोच द CSET, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूंगा एंड आई विल अपलोड यू। बट CSET में एक चीज़ याद रखना भाई, PYQs मस्ट है, PYQs को इग्नोर मत करना। एंड CSET के लिए आई विल बी मेकिंग अ वीडियो सेपरेटली कि भाई CSET को कैसे डील कर सकते हैं, स्पेशली दोज हु आर वीक इन CSET। एंड जस्ट टू टेल यू बिफोर एंडिंग दिस वीडियो जस्ट वन थिंग कि आई हैव स्टार्टेड विद समथिंग प्रीलिम्स एप्टीट्यूड मास्टरी, where I will be helping you how to solve the papers in exam like situation। भाई इसमें कैसे लॉजिक लगाना है, कैसे एप्टीट्यूड लगाना है, कौन से क्वेश्चन में नॉलेज एक्सपेक्टेड है आपसे। सो आई विल बी टेलिंग यू विद दिस। एंड वी हैव कंप्लीटेड 2018 का पेपर, 2018 का पेपर वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड यू कैन चेक, अभी इसकी 3 वीडियो हैं एंड वी विल बी डूइंग फ्रॉम 2018 टू 2025। मैं फर्स्ट वीक से पहले ये सब कंप्लीट करवा दूंगा मैं। सो यू कैन चेक दिस इन द वीडियो। इसका लिंक जो है इन वीडियोस का, इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, यू कैन चेक। अभी मेरे लिए पास लाइक आपको बताने के लिए इतना ही है। एंड दोज हु आर इन द इनिशियल अटैम्प्ट, भाई ज़्यादा बजट मत पालना, ज़्यादा फालतू की चीज़ों के पीछे मत भागना, फोमो में मत आना। जो मैंने आपको डिसेंटली बताया है, सबसे पहला जो काम है वो है भाई आपका रिवीजन का। रिवीजन तो भाई मस्ट है। रिवीजन अगर सिर्फ आप FLTs या टेस्ट के भरोसे रहोगे और रिवीजन को इग्नोर नहीं करोगे तो जो सिंपल होते हैं ना, लो हैंगिंग फ्रूट हमें जैसे बोलते हैं, वो क्वेश्चंस भी याद नहीं आते। मैं आपको एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। 2023 का आई वॉज गिविंग माई फर्स्ट अटैम्प्ट। मैं उस टाइम रिवीजन के पीछे पागल था, सॉरी आई वॉज नॉट डूइंग रिवीजन, बट मैं टेस्ट देने के पीछे पागल था। मुझे FLTs देने थे भाई, मेरे को सब देना था। अब हुआ क्या ना भाई, मैंने रिवीजन नहीं की, मैं सिर्फ FLTs दे रहा था एंड FLTs टू दैट विदाउट एनालिसिस। मैं एनालिसिस नहीं कर रहा था, सिर्फ मैं उसको लगाता, प्रैक्टिस करता, सॉल्यूशन मिलाता, भाई नंबर कैलकुलेट करता कि जैसे 70 बन रहे या 80 बन रहे या 100 बन रहे, और लास्ट में एक बार के लिए सॉल्यूशन पढ़ लेता, भाई हो जाए वहीं ख़त्म। उसके बाद मैंने एनालिसिस नहीं किया कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा वीक है, किस में मेरा एनरिचमेंट कर सकता हूँ मैं। तो लास्ट में क्या हुआ, जब 2023 का पेपर आया ना, उसमें क्वेश्चन था कि कौन से एक्ट के थ्रू गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया फर्स्ट टाइम क्रिएशन हुआ था। अब उसमें ऑप्शंस थे कि भाई रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1813, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1833 एंड पिट्स इंडिया एक्ट, ये ऑप्शन था। अब भाई आंसर तो ये था, लेकिन ऐसा हुआ ना कि भाई मैंने रिवीजन नहीं की थी एग्जाम से पहले, तो मेरे को वो ब्लैकआउट हो जाता, मेरे को उसका आंसर ही नहीं याद आ रहा था। एंड जब मैंने ब्लंडर किया था, वहाँ जो सिलियस्ट मिस्टेक की थी, मैंने इस पर मार दिया भाई, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 मार दिया, जबकि उससे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगोल बना था, नॉट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो भाई ऐसी सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। सबसे बेस्ट जो है मीडियम है वो है भाई रिवीजन। बट रिवीजन डज नॉट मीन कि आप प्रैक्टिस ना करो।
आपने रिवाइज किया है उसे इम्प्लाई करने के लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आपके वेज एंड मीन्स एडवांसेस के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यू मस्ट हैव रेड वेज एंड मीन्स एडवांसेस, बट उसी कुछ ना कुछ निटिग्रिटीज होंगी, कुछ उसका डेप्थ वाला पार्ट होगा जो शायद आपने नहीं पढ़ा, या आपने पढ़ा है बट उतना डेप्थ में नहीं पढ़ा, उतना सिंसियरली उसे नहीं पढ़ा। तो जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको माइंड को फोर्स करना पड़ता है उसे सोचने के लिए। कई बार होता है कि भाई आपने कोई चीज़ पढ़ी होती है बट वो क्वेश्चन में जब आती है तो ना रिकॉल नहीं होता। तो उस सेंस के लिए भी प्रैक्टिस भी इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली इफ़ यू आर इन योर फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट। तो भाई अगर आपको अभी भी फोमो हो रहा है, इस वीडियो के बाद भी फोमो हो रहा है कि भाई मेरे को कौन से टेस्ट लगाने हैं, तो आई वुड सजेस्ट, भाई ब्लाइंडली तो नहीं बोलूँगा कि यार आप फॉलो करो, बट एक सिंसियर जो मैं आपको एडवाइस दूंगा वो ये दूंगा कि आप नेट्स के 4 अनुभव लगा लो, ठीक है, और फोरम के 10 सिमुलेटर्स लगा लो, और या तो ठीक है मतलब अंडरस्टैंड के लगा लो, विजन वाजीराम को भी छोड़ो, अंडरस्टैंड के 10 जो वो भी 7-8 जो भी वो FLTs हैं उसकी, अब वो लगा लो। एंड डोंट फॉरगेट PYQs, एंड डोंट फॉरगेट दिस PYQ की जो अपनी प्रीलिम्स एप्टीट्यूड मास्टरी वाली वीडियोज़ होंगी, इसे ज़रूर करना। एंड इसको करने के बाद खुद से PYQs वैसे सोल्व करके देने हैं, वैसे सोल्व नहीं करोगे तो वो अपना कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। सो यू हैव टू वॉच दोज क्लासेस so that you can practice on your own, and to develop that confidence you need practice, so practice is important। सो अपनी UPSC जर्नी का एटलीस्ट इन लास्ट 60 डेज में एक मंत्रा बना लो, रिवीजन, प्रैक्टिस, एनालिसिस, रिवीजन एंड दिस साइकिल मूव ऑन, ठीक है। तो यही है आज के लिए, सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आई विल टेल यू कि भाई CSET में क्या कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर पीपल जिनको CSET की अप्रोच ही नहीं पता, दे रन फॉर 80 क्वेश्चंस, बट इसके बारे में जो ज़्यादा हम बात करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन जय हिंद। अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए एंड अच्छे से कीप प्रिपेयरिंग and happy learning। See you in the next video।